गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। सॉरी, आज बहुत लेट हो गया। आज मैं कुछ फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में सीख रहा था मेरे दोस्त के पास। तो इसके लिए थोड़ा टाइम हो गया। एनीवेज, तो आज क्या हुआ मार्केट में? फॉर द सेकेंड टाइम इन द रो यू हैव सीन रेंज बाउंड मार्केट, बट रेंज बाउंड मार्केट में भी टॉप कहाँ बना है? देखा आपने? टॉप बना है 47,710 और हमारा क्या लेवल था? 47,750। करेक्ट। तो 40 पॉइंट्स का ही तो मिस हुआ है ना भाई। तो मैं कल से बोल रहा था आपको कि आएगा ये लेवल, और आया, लेकिन 40 पॉइंट्स मिस हो गया भाई। उसके लिए अभी क्या ही करूं मैं। चलो ठीक है, कोई नहीं। एनीवेज, तो मैं अभी अपलोड करूंगा आपको एक मेरे लाइव सेशन का। मैंने जो ये कैच किया, ये मूव कैच किया और पिन पॉइंट कैच किया, उसका मैं लाइव रिकॉर्डिंग किया हूँ। तो मैं आपको भेजूंगा, मतलब अपलोड करूंगा यूट्यूब में। चलिए ठीक है। एनीवेज, तो क्या हुआ आज मैंने आपको बताया था। अगर मेरा कल का वीडियो अगर आप देखेंगे, देखा है, तो मैंने बोला था कि प्रीवियस डे लो नीचे है, S1 नीचे, S1 ऊपर है, तो जितना नीचे जाएगा उतना ऊपर आएगा। तो गैप डाउन ओपनिंग हुआ, नीचे आया, S1 ब्रेक नहीं किया और सीधा R1 टच किया। ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंड टुडे। और पूरा दिन सीपीआर के ऊपर कंसोलिडेट किया है। ठीक है। तो आज सेकेंड डे इसने कंसोलिडेट किया है। अभी ये कंसोलिडेट करने का रीजन ये है कि कल है इवेंट, कल है फेड का मीटिंग। तो कल देखते हैं क्या होता है। मेरे को मेरे दोस्त ने बोला है कि फेड का मीटिंग है, बाकी आई एम नॉट टू श्योर बिकॉज कोई शूशा नहीं दिख रहा है। एनीवेज, लेट अस सी व्हाट हैपेंस टुमारो। ठीक है। बट मैंने दिया है BTST एज 47,300, लेकिन मैंने नोट में लिखा है हाई रिस्क, ट्रेड विथ वन लॉट ओनली। वैसे मैं BTST के लिए बोलता हूँ कि एक ही लॉट में ट्रेड करना चाहिए। तो बात तो वही है ये, बट ठीक है, फिर भी कन्विक्शन नहीं है पी का। बट पी पी बोल रहे हैं। मैं क्यों पी बोल रहा हूँ? बिकॉज ऑफ दिस रेंज। अगर आप देखोगे, कहीं पे भी आई एम नॉट सीइंग अ बाइंग। ये पूरा आप देखोगे, कहीं पे भी मैं आई एम नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ बाइंग। इट इज ओनली सेलिंग सेलिंग सेलिंग। तो मेरे को क्या लगता है कि ये एक्सपायरी, रेंज बाउंड एक्सपायरी होने वाली है। ठीक है। बट इंटरेस्टिंगली, अगर आप देखोगे, ये नैरो सीपीआर है और प्रीवियस डे हाई इस बार ऊपर है और R1 नीचे है। तो देर आर चांसेस कि मार्केट गैप डाउन होगा ना, फिर भी ये ऊपर ले लेगा। ठीक है, ऊपर ले लेगा। लेकिन ये जब ऊपर लेता है तो एक्चुअली है ना, प्रीवियस डे लो नीचे होना चाहिए था। ठीक है। तो आई एम थिंकिंग गैप डाउन होने के बाद टुमारो वी माइट सी 47,050 लेवल, वी माइट। ओके। थोड़ा इसका पॉसिबिलिटी हाई है। अभी ये क्यों बन रहा है ये पॉसिबिलिटी? सिंपल मैं आपको बोलता हूं। इसका पॉसिबिलिटी ये बन रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ अपना टीपीओ। अभी ये टीपीओ चार्ट कहाँ चला गया यार? हाँ, तो ये है आपका टीपीओ चार्ट। टीपीओ चार्ट में वैल्यू एरिया है ये। ठीक है। तो वैल्यू एरिया, कल का वैल्यू एरिया, आज का वैल्यू एरिया, उसके अंदर ही घुमा। हाई आई बी टुडे, इनिशियल बैलेंस वाज हाई, इट वाज ऑलमोस्ट द सेम, और इसने क्लोज किया है पीओ कल के पीओसी के लेवल पे। तो ये जो नेकेड पीओसी है, इस पीओसी पे आने की चांसेस थोड़े तगड़े हैं। ठीक है। और ये लेवल है 47,300। ठीक है। तो कल गैप डाउन में दिस लेवल इज पॉसिबल। ठीक है, वी माइट सी अ गैप डाउन, तो उसमें दिस लेवल इज पॉसिबल। और फिर ये जो अनॉर्मली है ना, ये जो सिंगल 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 टीपीओज है, आई एम थिंकिंग ये इसको कवर करने के लिए आएगा, बट नॉट श्योर। मेरे को नहीं लगता है आएगा, जिस यहाँ से बाउंस बैक देगा। ठीक है। देर आर टू रीजन। वन इज द पीओसी ऑफ 28 मार्च, वन। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अपना वर्जिन सीपीआर इधर। ठीक है। नाउ व्हाट इज वर्जिन सीपीआर? वर्जिन सीपीआर इज द सीपीआर विच वाज अनटच्ड। ठीक है। तो जब भी 2 दिन वर्जिन सीपीआर होता है और मार्केट सीपीआर के ऊपर घूमते रहता है, तो it is known that it will touch from
प्रीवियस सीपीआर फ्रॉम यस्टरडे सीपीआर टू द वर्जिन सीपीआर, ये सिर्फ 2 दिन का केस में होता है, ठीक है। तो इधर तक 50% इधर तक आने की संभावना है कल, ठीक है। तो ये क्या लेवल है, ये अपना लेवल है इधर 47,330, समझ रहा है। और ये लेवल एक तो हमारा पोजिशनल लेवल है ही है, रेड ब्लैक लाइन है, इसके लिए पोजिशनल लेवल है ही है। सेकंड वर्जिन सीपीआर और कल के सीपीआर से मतलब आज के सीपीआर से उसका 50% है। 2 3 अगर आप देखोगे 3 जो S1 कल के सीपीआर का S1 और S2 है, उसका भी 50% है। तो द चांसेस ऑफ इट कमिंग टू 47,330 इज हाई, ठीक है। दैट इज द रीजन वी गेव एज 47,300 एज पुट ऑप्शन, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो मैं लेवल्स के बिना पे खेलता हूं और कुछ नहीं करता हूं, ठीक है। तो लाइव जुड़िए तो आपको मालूम पड़ता है कि हम कैसे ये ट्रेड किए थे, क्या किए थे, और इट्स कंप्लीटली फ्री गाइस। तो आप ज्वाइन करो ना, करके करो तो फायदा क्या है आपको, क्या ही हो जाने वाला है। एक बार डिस्कस तो कर लो, ट्रेड लेने से पहले डिस्कस तो कर लो, डिस्कस करके देख तो लो। इंडिकेटर विंडिकेटर बेचने वाले के पास जाने से अच्छा है एक बार समझ तो लो कि क्यों ये ट्रेड लेना है नहीं लेना है। देखो मैं आपको क्लासिक एग्जांपल बोलता हूँ। आज है ना, आज हमारे ग्रुप में एक मैडम थी, तो मैं इधर पी ले रहा था, समझ गए। तो उन्होंने बोला कि इधर पी मत लो, मतलब उन्होंने बोला सी देखो यार, सी देखो करके। हाँ जी, तो उन्होंने बताया कि सी देखो करके, ठीक है। तो मैंने तो बहुत शान से बोल दिया कि भाई सी क्या, हम तो इधर पी देख रहे हैं, आप सी बोल रहे हो करके। बट बाद में वो मैडम ने बात नहीं की, लेकिन जब जब ये मूव आया, जब मेरा पी का स्टॉप लॉस हिट हुआ, तब मेरे को रियलाइज हुआ क्यों मैडम सी बोल रहे थे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच जादव मैडम, थैंक यू वेरी मच। आपके वजह से जो मेरा स्टॉप लॉस इधर टच हिट हुआ था, वो पूरा इधर रिकवर हो गया, ठीक है। तो आपने तो मेरे पता नहीं क्यों आपने सी बोला, बट मैंने एक्चुअली कल वीडियो में बोला ही था कि जितना नीचे जाएगा वो ऊपर ही जाएगा। तो आई डिड नॉट फॉलो माई ओन एडवाइस, बट थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे को रियलाइज करवाया, एंड आई फॉलोड इट, एंड इंश्योर्ड इट माई अकाउंट क्लोज्ड इन ग्रीन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच मैडम। तो चलिए कल क्या एक्सपेक्ट करना है, कल है असेंडिंग सीपीआर, लेकिन सीपीआर है एनगल्फिंग, तो एज पर सीपीआर इट शुड बी अ गैप अप ओपनिंग, एज पर सीपीआर, ठीक है। एज पर सीपीआर इट हैज टू बी अ गैप अप ओपनिंग। तो गैप अप ओपनिंग में क्या हम देख सकते हैं, अगर सिनारियो 1 R1 और सीपीआर के ऊपर फर्स्ट 50% के ऊपर ओपन हुआ, विच मीन्स 47,630 लेवल्स लिख लो गाइस, 47,630 के ऊपर अगर प्री ओपनिंग आई, ठीक है, तो वी विल गो एंड टच 47,710 अगेन, समझ रहे, ठीक है, सिंपल। फिर आप ये क्विक 90 पॉइंट्स का गेम खेल लेना, ठीक है। अगर हमको ओपनिंग आई फ्लैट विच इज एट द सीपीआर, ठीक है, तो 47,630 और 47,480 ये दो लेवल मार्क कर लेना, ठीक है। 47,630 और 47,480 इन दोनों के बीच इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो सी लेना, इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तो पी लेना, सिंपल लॉजिक, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। इतना ही समझ लो। और ऊपर के लिए 47,630 अगर ब्रेक करेगा तो ऊपर के लिए आपका टारगेट हो गया 47,750, जो लास्ट 2 दिन से बोल रहा हूं आया नहीं है, ठीक है। अगर आ गया और इसका भी ब्रेकआउट मिला तो वी विल गो एंड टच 47,860, एंड फिर मेरा मैजिकल लेवल जो मैंने बोला है कि वेडनेसडे तक आना चाहिए, इट इज 48,100, ठीक है। तो अगर आरबीआई का पॉलिसी का न्यूज कुछ आया, कुछ बेहतरीन हुआ, तो भाग जाएगा मार्केट और टच करेगा मेरा लेवल। मैंने वेडनेसडे तक का टारगेट दिया है, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्लासिक स्टॉप लॉस हिट, और क्या। सब ऐसे ही बोलते हैं ना, इंडिकेटर और सेमिनार बेचने वाले सब क्या बोलते हैं, नहीं आया तो स्टॉप लॉस हिट, तो मैं भी ऐसे ही बोल रहा हूँ, और क्या करूंगा।
एनीवेज आई एम नॉट चार्जिंग यू फॉर इट, ऑफ कोर्स, एटलीस्ट वो तो है कि आई एम नॉट चार्जिंग यू फॉर इट, ठीक है। एनीवेज तो 47,480 के नीचे अगर मार्केट गया तो इट विल स्ट्रेट अवे फॉल टू 47,330, ठीक है। तो ये 150 पॉइंट्स का मूव आप कैच कर सकते हो इजीली, ठीक है। और फिर इसके नीचे 47,050 विल बी योर फाइनल टारगेट, और ये होगा 200 पॉइंट का फॉल, ठीक है। तो कल होगा रोलर कोस्टर राइड, हम देखेंगे कि ऑर्डर फ्लो में क्या दिखा रहा है और अपन उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो ये है कॉन टावर का एप्लीकेशन है, एनीवेज डजंट मैटर टू यू, आप ट्रेडिंग व्यू में भी कर सकते हैं, कोई कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है गाइस। चलिए, टेक केयर, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो, एंड कभी तो आओ हमारे लाइव में, फ्री है, कभी तो आओ, आके देखो तो सही कि क्या चलता है क्या नहीं चलता है, ठीक है गाइस। चलिए, टेक केयर, गुड नाइट।